Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 6, that is always be respectful. हम लोगों को हमेशा दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. Treat others the way you want them to treat you. आप जिस तरीके से रेस्पेक्ट खुद के लिए चाहते हो उसी तरीके से दूसरों को भी क्या करना होगा, आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा. Dear children, you often use the words thank you, please, sorry and excuse me, don't you? आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हो, थैंक यू, प्लीज, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी. योर पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट हैव टॉट यू दिस वर्ड्स. आपके पेरेंट्स या फिर टीचर्स क्या किए, आपको ये सारे वर्ड्स सिखाए हैं. दे ऑल्सो माइट हैव टॉट यू व्हेन एंड वेयर टू यूज देम. आपको ये भी बताया गया है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो मैजिक वर्ड्स हैं, ये थैंक यू, प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये सारे आपको कहाँ पे यूज करना है ये चीज भी बताया गया है. यू यूज दिस मैजिक वर्ड्स एवरी डे एट सम टाइम और दी अदर. ये जो मैजिक वर्ड्स है ये आप हर दिन किसी भी टाइम पे यूज करते होगे. These words are magical because a person who uses them is known as a polite person. ये वर्ड्स बहुत ही मैजिकल होता है क्योंकि ये वर्ड्स जो लोग यूज करते हैं वो लोग किस टाइप के पर्सन होते हैं, पोलाइट पर्सन होते हैं. और हर एक जो भी पोलाइट पर्सन होता है, ऑल ऑफ अस नीड टू बी पोलाइट. जो पर्सन पोलाइट होते हैं उसे हर कोई रेस्पेक्ट देता है और हर किसी को कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए. When we are being polite towards others, it means that we respect them. अगर हम लोग सामने वाले के सामने पोलाइट होते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्या हैं, पोलाइट है उनके सामने. उनके लिए हम लोग क्या है, पोलाइट वे में उनसे बातें कर रहे हैं और हम लोग उनका क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं. अदर्स नो दैट वी केयर अबाउट देम एंड रेस्पेक्ट देम. यानी सामने वाले को पता चलता है कि हम लोग उनकी केयर कर रहे हैं और रेस्पेक्ट कर रहे हैं. दे ऑल्सो स्टार्ट केयरिंग अबाउट अस एंड रेस्पेक्टिंग अस. अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रीट अदर्स द वे यू वांट देम टू ट्रीट यू. जिस तरीके से आप चाहते हो खुद के लिए ट्रीटमेंट, उसी तरीके से आपको दूसरों को भी ट्रीट करना पड़ेगा. अगर आप खुद रेस्पेक्ट चाहते हो तो दूसरों की भी रेस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी. This means being polite and respectful towards others help us to get along well with people. यानी अगर आप पोलाइट होते हो, रेस्पेक्टफुल होते हो दूसरों के प्रति, तो ये हेल्प करता है आपको उनके साथ में रहने के लिए. So we should always treat others with respect. हम लोगों को दूसरों के प्रति हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए. We should not only respect our elders like our grandparents, parents and teachers, but also the beggars, homeless and poor people. हम लोगों को सिर्फ अपने बड़ों का या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर पेरेंट्स या टीचर्स का ही रेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि किसका रेस्पेक्ट करना चाहिए हम लोग को, बेगर्स का भी, जिनके पास घर नहीं होता है उनका भी, और जो पुअर पीपल हैं उनकी भी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए. वे शुड ट्रीट दोस हु आर यंगर देन अस टू विथ रेस्पेक्ट. हम लोगों को अपने से छोटों की भी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए. इफ एनीवन हेल्प्स यू, डज एनीथिंग फॉर यू और ट्रीट्स यू काइंडली, डू नॉट फॉरगेट टू शो योर एप्रिसिएशन. हाँ, कभी भी हम लोग को अगर कोई हेल्प करता है तो उनके प्रति हम लोगों को काइंडनेस शो करना भूलना नहीं चाहिए. उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें थैंक्स कहना चाहिए. थैंक द पर्सन फॉर द एक्ट. हमेशा क्या करना चाहिए, उन पर्सन को जिन्होंने आपकी हेल्प की है उनको थैंक्स बोलना चाहिए. वेन यू डू दिस इट मीन्स दैट यू रेस्पेक्ट द पर्सन. अगर हम लोग का कोई वर्क कर देता है, काम कर देता है और उन्हें हम अगर थैंक्स करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले का रेस्पेक्ट कर रहे हैं. ऑल्सो वेन यू गेट द चांस, एक्ट काइंडली टुवर्ड्स अदर्स विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. अगर आपको ऐसा कोई चांस मिले, ऐसा कभी हुआ कि आपको भी किसी की हेल्प करना पड़े, तो आपको भी करना चाहिए बिना ये सोचे कि हमको भी कुछ रिटर्न में मिलेगा. इफ समवन इज रूड टू यू, डू नॉट बी रूड टू हिम. Instead, be polite and well-mannered.
अगर आपके साथ कोई रूड वे में बिहेव करता है तो हमें भी रूड वे में बिहेव नहीं करना चाहिए, जबकि क्या करना चाहिए, पोलाइट वे में या फिर वेल मैनर्ड वे में उनसे बातें करना चाहिए। हम लोगों को भी रूड नहीं होना चाहिए। बी काइंड एंड जेंटल व्हेन यू डील विथ अदर्स। जब भी हम लोग किसी के साथ डील कर रहे हो तो हम लोग को काइंड और जेंटल होना चाहिए। ऑल द पीपल यू डू नॉट थिंक द वे वी डू। हर एक पर्सन की थिंकिंग जो होती है वो सेम नहीं होती है। सम ऑफ देम मे थिंक लाइक अस वाइल मेनी मे थिंक डिफरेंटली। हर एक की थिंकिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक जैसा किसी का भी थिंकिंग नहीं होता है। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस वी शुड रेस्पेक्ट देम एंड देयर व्यूज। इसके बावजूद हम लोगों को दूसरे के व्यूज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड लिसन पोलाइटली टू व्हाट दे आर सेइंग। पोलाइट वे में हम लोगों को उनकी बातें सुननी चाहिए। दिस इज बिकॉज इफ पीपल थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अस इट डज नॉट मीन दैट दे आर रॉन्ग। अगर कुछ पीपल हमसे कुछ अलग सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग गलत हैं। दे कैन बी राइट टू, वो लोग भी सही हो सकते हैं। Moreover, listening to people whose view differ from us can help us learn many new things from them. अगर हम लोग दूसरों के व्यूज को सुनते हैं तो हम लोग बहुत सारी नई चीजों को सीख सकते हैं। Respecting others' thoughts by trying to understand what they think and feel, at the same time expressing our own thoughts politely, helps in maintaining peace and harmony around us. अगर हम लोग दूसरे के थॉट्स को या थिंकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं तो जो अराउंड हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो पीस और हार्मनी रहता है, कोई भी झगड़े नहीं होते हैं। Read the story given on the next pages to learn why it is important to respect the thoughts of others and that others can be right too. यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, दूसरों के रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके थॉट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे भी सही हो सकते हैं। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। वन डे 5 friends from a neighborhood were having a picnic in a park. 5 friends थे। नेबरहुड का मतलब होता है जो हमारे आस पड़ोस रहते हैं। वो लोग एक पिकनिक पे गए। They had just finished eating their food and were talking to each other. वो लोग अपना जो फूड है उसको फिनिश कर चुके थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। Suddenly, Simran asked Neha, can you see which is the most important part of our body? अब इसी में अचानक से सिमरन नेहा से पूछती है कि क्या नेहा आप बता सकते हो कि कौन सा हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। Neha replied, the eyes. Without them, we will not be able to see anything. नेहा ने रिप्लाई किया कि आइस है हमारे, जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं। आइस के बिना हम लोग देख नहीं सकते हैं। We will not be able to see each other or trees, birds, animals, rivers और seas. ये सारी चीजें हम लोग बिना आइस के नहीं देख सकते हैं। We will not be able to see the wonderful world God has given us. हम लोग ये wonderful world जो हम लोग को God ने दिया है उसे हम नहीं देख सकते हैं। On hearing Neha, Simran said, I disagree with you Neha. यानी सिमरन ने कहा कि नेहा को कि I disagree with you, यानी वो satisfied नहीं थी इस आंसर से। According to me, our hands and legs are the most important parts of our body. यानी सिमरन के अकॉर्डिंग हैंड्स एंड लेग्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के। विदाउट देम वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सिमरन ने कहा कि हैंड्स एंड लेग्स के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। वी वोंट बी एबल टू वॉक और डू एनी काइंड ऑफ वर्क। हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कोई भी वर्क कर सकते हैं। No one will be able to go to school and study. कोई भी स्कूल नहीं जा पाएगा और पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। No one will be able to work in the office or factory. किसी भी ऑफिस में वो वर्क या फैक्ट्री में वर्क नहीं कर सकता without hands and legs. After listening to both of them, Akriti said,
सिमरन और नेहा को सुनने के बाद आकृति कहती है नो बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग। वो कहती है आकृति कि आप दोनों ही गलत हो। द नोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आकृति के अकॉर्डिंगली कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है? नोज। वी ऑल नो दैट नो वन कैन लिव विदाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस के बिना हम लोग सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। एंड वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज। सो नोज मीन्स नो ब्रीदिंग। सो नो नोज मीन्स नो ब्रीदिंग, यानी बिना नाक के हम लोग नोज के ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। एंड विदाउट ब्रीदिंग वी कैन नॉट लिव। और बिना सांस लिए हम लोग नहीं रह सकते हैं। एट दिस अनदर फ्रेंड रवि सेड। इसी पे दूसरे फ्रेंड ने रवि ने कहा नो नाइदर द आईज हैंड्स एंड लेग्स नॉर द नोज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ना आईज इंपॉर्टेंट है, ना हैंड्स एंड लेग्स इंपॉर्टेंट है, ना नोज इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अकॉर्डिंग टू मी द स्टमक इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। कौन सा पार्ट है? स्टमक। जस्ट थिंक इफ देयर वॉज नो स्टमक व्हाट वुड हैपन टू ऑल द फूड वी ईट। यानी बिना स्टमक के वो सारे फूड्स का क्या होता जो हम लोग ईट करते हैं। वेयर वुड इट बी डाइजेस्टेड? वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता। एंड हाउ वुड वी गेट द एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क? और हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलता डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को करने के लिए। फाइनली द लास्ट ऑफ द 5 फ्रेंड्स मनदीप स्पोक। ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, यानी सभी लोग आप लोग क्या हो? गलत हो। फॉर मी द ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी अकॉर्डिंग टू रवि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था? ईयर्स। विदाउट देम वी वोंट बी एबल टू हियर एनीथिंग। यानी बिना ईयर्स के हम लोग कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। द गुड एंड द बैड थिंग्स, यानी ना तो गुड या फिर बैड थिंग्स, दोनों में से कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। जस्ट टेल मी if we did something good and someone praised us for the act, how would we hear it? अगर किसी ने हमारे अच्छे काम के लिए हमें प्रेज किया है तो उसे हम कैसे सुन सकते थे? Similarly, if we did anything wrong and someone wants to tell us that they were wrong and we need to correct ourselves, we won't be able to hear anything without our ears. यानी अगर किसी ने हम रॉन्ग हुआ, अगर हम लोग रॉन्ग किए हैं तो हम लोग को ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग सुन पाए कि वो लोग जो हम लोग गलती किए उसको सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ईयर्स की जरूरत पड़ती है। सो वी वोंट बी एबल टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड बिकम गुड पीपल। और अगर हम लोग नहीं सुन पाएंगे तो हम लोग अपने मिस्टेक्स को सही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट नहीं कर पाएंगे और अच्छे पर्सन नहीं बन पाएंगे। The friends began to argue about who was right and who was wrong. जो फ्रेंड्स थे एक आपस में एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे कि कौन सही और कौन गलत। Everyone claimed that he or she was right and the others were wrong. हर कोई अपनी ही बात को सही ठहरा रहा था। So they decided to seek the help of an elderly man who was passing by. वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग हेल्प लेते हैं एक एल्डरली मैन, ओल्ड मैन से, एल्डरली यानी बड़े से, कि जो उधर से पास कर रहे थे। दे वेंट टू द हिम एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द डिस्कशन। वो अपने डिस्कशन का सारा कुछ बताया। देन दे आस्क्ड इन ए कोरस, टेल अस अंकल विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्यों। द ओल्ड मैन एक्सप्लेन, चिल्ड्रेन ऑल ऑफ यू आर पार्शियली करेक्ट। यानी आप सभी लोग पार्शियली क्या हो? सही हो। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इम्पॉर्टेंट। सभी पार्ट्स बॉडी के इम्पॉर्टेंट हैं। दे डू डिफरेंट बट स्पेसिफिक वर्क। वो लोग डिफरेंट वर्क करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं। If any one of the part of the body fails to do its works for some reason, the other body parts cannot do their work either. अगर कोई भी बॉडी का पार्ट्स फेल हो जाता है अपने वर्क को करने के लिए तो जो दूसरे पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। For example, if the stomach does not do its work, the eyes, nose, ears or hands and legs cannot do their work. अगर स्टमक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं
तो हमारे जो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स एंड लेग्स, ये भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे. God would not have given them therefore all the different parts of our body are important. सभी parts जो हैं हमारे body के important हैं. Otherwise God would not have given them for us. All the friends were happy. सभी friends बहुत ही खुश हुए. They understood that others might be correct too. And it is important to respect the thoughts of others. इसलिए हम सभी को जरूरी है कि दूसरे के थॉट्स को हम लोग क्या करें, रिस्पेक्ट करें. हर कोई सही हो सकता है. ये जरूरी नहीं कि जो हमारे थॉट्स हैं वो मैच करे दूसरों के साथ, और हमारे थॉट्स के साथ अगर किसी का थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो दे आर रॉन्ग. दिस इज नॉट करेक्ट. Everyone's thoughts should be respected and given respect to their thoughts. That's all for today. Thank you.